आपका खुद का प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेनोवेट किया, पेंटिंग किया, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करा लिए और अभी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रोकर को एम्प्लॉय किया है, लेकिन प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही है। प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशंस कैसे आपको लैंड या प्रॉपर्टी बेचने में मदद कर सकती है। 3 हफ्ते बाद क्लाइंट का फोन आया कि सर 3 साल से जो प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, अटक के बैठी है, डील फाइनलाइज हो गया है और अभी जल्दी ही डील पूरी तरह क्लोज होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं अर्जुन। आज देखते हैं प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशंस कैसे आपको लैंड या प्रॉपर्टी बेचने में मदद कर सकती है। आपका खुद का प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेनोवेट किया, पेंटिंग किया, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करा लिए और अभी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रोकर को एम्प्लॉय किया है, लेकिन प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही है। कस्टमर्स आते हैं, देखते हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ 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 बोलते हैं, और जब बेचने की बारी आती है तो समहाउ वो डील क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये अगर आप फेस कर रहे हो बार बार, तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज स्टॉपिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की एनर्जी में कुछ ना कुछ है जिसके वजह से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या बिकना नहीं चाहती है। कई बार प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी ओनर एंसेस्ट्रल या फैमिली एनर्जीज को लेके चल रहे होते हैं, और ये जब एंसेस्ट्रल या फैमिली एनर्जीज प्रॉपर्टी के साथ या प्रॉपर्टी के ओनर के साथ जुड़ जाती है तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ना, प्रॉपर्टी आगे बिकना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, आप ऐसे स्टेज पे आते हो कि आप शुरू करते हो एक प्राइस पे, आप प्राइस भी कम करते हो लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिकती है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विच यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। और ब्रोकर भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, आपका सिस्टम भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके में कहीं ना कहीं ब्लॉक्स है विद इन द फैमिली और द एंसेस्ट्रल सिस्टम। तो ये क्या हो सकते हैं? इट कुड बी एनीथिंग टू डू विद कोई पास्ट फैमिली डिस्प्यूट है, कोई पास्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहा है फैमिली में, या कोई ऐसा एंसेस्टर है जो पहले ये प्रॉपर्टी ओन करता था, ये लैंड ओन करता था और उन्हें अभी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला है, या कुछ ऐसे बात हो सकती है कि प्रॉपर्टी पुराने एंसेस्टर के साथ अटैच्ड है और नए जो ओनर्स है उनके साथ उसका कुछ रिलेशनशिप ही नहीं बना है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जानती ही नहीं है कि वो अभी नए ओनर्स के पास आई है और वो बिकना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है। इसके अलावा फैमिली लॉयल्टी हो सकती है, फैमिली गिल्ट हो सकता है जो रोकता है आपको प्रॉपर्टी बेचने से। तो ये एड्रेस जब तक नहीं करेंगे, ये एक्नॉलेज जब तक नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी आगे बिकना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं? हम फील्ड में या सेशन में प्रॉपर्टी को लाते हैं, प्रॉपर्टी के ओनर्स को लाते हैं और जो भी ब्लॉक्स है उन्हें भी हम लाते हैं। एक बार ये ब्लॉक्स को समझ ले, वो इमर्ज होके आए और फिर उन्हें हम एक्नॉलेज करें, उन्हें थैंक यू बोले या उन्हें हील करे थ्रू सेंटेंसेस या फिर ऑर्डर, तो क्या होता है? प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हल्की फील होने लगती है, ओनर्स भी हल्के फील होने लगते हैं। उसके बाद जब कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आने लगते हैं और पूरा प्रोसेस धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है आगे बढ़ के। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। मेरे एक क्लाइंट है, उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते थे। तो जब हमने सेशन किया तो प्रॉपर्टी के इश्यूज निकले, वो हमने हील किए। इसके अलावा फिर पता चला कि एक अर्ली डेथ वाला चाइल्ड है जिसे सब लोग भूल गए हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली सिस्टम, तो उसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला था। फिर उस सेशन में पता चला कि उस अर्ली डेथ वाले बच्चे को जब एक्नॉलेजमेंट मिला, जब उसे पार्ट ऑफ द फैमिली सिस्टम वापस किया गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें मूव हो गई, पूरी एनर्जी हल्की हो गई, सब लोग खुश हो गए। 3 हफ्ते बाद क्लाइंट का फोन आया कि सर प्रॉपर्टी का डील फाइनलाइज हो गया है, 3 साल से जो प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, अटक के बैठी है, डील फाइनलाइज हो गया है और अभी जल्दी ही डील पूरी तरह क्लोज होने वाला है। तो ये कॉन्स्टलेशन मैजिक के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप ये साइंस देख सकते हैं कि क्या कोई एनर्जेटिक ब्लॉक्स है जो आपकी प्रॉपर्टी को बेचने से रोक रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने बहुत कोशिश की है कि प्रॉपर्टी बिके, आपने ब्रोकर को लगाया है, एड्स डाले हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ डीले आ रहा है या कुछ ना कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। पॉइंट नंबर 2, आप ही खुद कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक हो या गिल्टी फील कर रहे हो या कुछ ना कुछ आप में कॉन्फ्लिक्ट है प्रॉपर्टी बेचते हुए, तो आप ये खुद में झांक के देखिए कि आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच पा रहे। कोई फैमिली डिस्प्यूट रहा है, आपके करंट
सिस्टम में या आपके पिताजी या पहले वाले एंसेस्टर्स में जो प्रॉपर्टी को लेके है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हो। कोई ऐसे लोग हैं आपके फैमिली सिस्टम में जिनको प्रॉपर्टी छोड़ के आना पड़ा था, फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन हुआ या कोई फ्लड हुआ या प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उनका गिल्ट, उनका जो दुख है वो आप अपने खुद पे ले रहे हो। कोई प्रीवियस ओनर्स है जिनकी एनर्जीज प्रॉपर्टी लेके बैठी हुई है या उससे अटैच हो गई है और आगे मूव होने को तैयार नहीं है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन हो सकता है कि प्रॉपर्टी पहले वाले ओनर्स को भूली नहीं है, उनको ही अटैच्ड है और आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, जिसके वजह से बेचने में दिक्कत आ रही है। और भी बहुत सारे रीजंस है, हम लोग उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे ही। बट आप आपके करंट सिनेरियो में डेफिनेटली देखिए कि ये जो 4-5 पॉइंट्स है ये आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहे हैं क्या, आपको करेक्ट लग रहे हैं क्या आपके केस में। तो ये ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पाने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो बहुत सिंपल रहेगा, आप एक इंटरव्यू एंड एक फुल कॉन्स्टलेशन कीजिए, उसमें ही बहुत सारी चीजें आपकी बाहर आएंगी और क्लियर होने लगेंगी। प्रॉपर्टी बेचना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल और एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल डिसीजन भी है। और जब इमोशंस आते हैं तो बहुत सारी चीजें लिंक टू द एंसेस्टर्स, लिंक टू द प्रॉपर्टी, लिंक टू आवर सिस्टम्स स्टार्ट कमिंग इनटू प्ले। तो ये इमोशंस जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, एक्नॉलेज नहीं होंगे, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा टू आइडेंटिफाई एंड acknowledge these emotions, all these energies, and then move forward. Do stay in touch. Thank you.